प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले, आक्रांताओं के नाम से जयकारे लगाने वाले, आक्रांताओं की याद में मेला लगाने वाले, मुगलों की पैरोकारी कर दंगा भड़काने वालों की अब खैर नहीं। क्योंकि एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ लकीर खींच दी है, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने भी बता दिया है कि आक्रांताओं के नाम पर दंगे करने वालों को कब्र से भी खोद कर निकालेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच में बड़ी बात कही और कहा कि जो भी भारत को लूटने वाले आक्रांताओं का महिमा मंडन करेगा, देशद्रोही कहलाएगा। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और इन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की मांग के बाद यूपी में महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले नेजा मेले को रोकने और गाजी की बनी कब्र और मजार को उखाड़ फेंकने की मांग तेज होती जा रही है। संभल में प्रशासन ने नेजा मेले पर रोक लगाई, तो उसके बाद भदोही, बहराइच, जौनपुर समेत यूपी के कई शहरों में इन आक्रांताओं के नाम पर लगने वाले मेले को रोकने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सालार मसूद गाजी की याद में किए जाने वाले आयोजनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं। इस बीच मेरठ में भी अबू मोहम्मद खान का मकबरा हटाने की मांग की गई है और मकबरा तोड़ने वाले को 50 लाख का इनाम देने का भी ऐलान किया गया। योगी सरकार का साफ कहना है, आक्रांताओं का महिमा मंडन करना देशद्रोह के बराबर है, तो समाजवादी पार्टी को आक्रांताओं से इतना मोह हो गया कि कभी नेजा मेले की तुलना महाकुंभ से कर रहे, तो अब परशुराम की तुलना आक्रांताओं से करने की कोशिश हो रही। आक्रांता है, इन्होंने देश पर आक्रमण करके हमारी संविधा को, हमारी सनातन परंपराओं को, हमारे जनमानस के लिए जो पीड़ादायी काम किए, जिनसे आम लोगों का भावना जिनके लिए अच्छी नहीं है, जो राष्ट्र के लिए आक्रांता ही कहे जाएंगे हमेशा, ऐसे लोगों के लिए यदि किसी की कोई सहानुभूति है तो मैं कहता हूं वो राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है। भाई, पुलिस प्रशासन का ये काम तो नहीं है कि वो इतिहासकार बने। आजकल उत्तर प्रदेश का जो पुलिस है वो इतिहासकार बन रही है। तो जो इतिहास की बात है, वो इतिहास में जब आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो हम आपसे ये पूछते हैं कि आज तो ये एक जाति के वर्चस्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार है। भगवान परशुराम जी के बारे में आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं किताबों में कि उन्होंने सृष्टि से 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। अकॉर्डिंग टू मान्यता तो क्षत्रिय तो बचे ही नहीं थे। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने विनाश किया, सारे क्षत्रियों को कत्ल कर डाला था, तो आज के जो क्षत्रिय हैं, क्या ये मैं मानूं कि 2017 से 24 में जो फेक इनकाउंटर ब्राह्मणों के हो रहे हैं उसी का बदला लिया जा रहा है? योगी आदित्यनाथ आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों को देशद्रोही क्यों कह रहे हैं? उसके लिए अगर इतिहास को छोड़ भी दीजिए तो नागपुर की घटना को देख लीजिए। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग के बाद दंगा हुआ, हर किसी ने देखा। अब उस दंगे के बारे में लगातार नए खुलासे हो रहे। नागपुर में दंगाइयों ने पहले औरंगजेब के जयकारे लगाए, कश्मीर पैटर्न की तरह दंगे की साजिश को अंजाम दिया। दंगाइयों के तार बांग्लादेश से जुड़ते नजर आ रहे। बांग्लादेशी यूजर ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किया। दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान समेत भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर देशद्रोह का केस लगाया गया है। इससे पहले ये बयान भी दिया गया था कि वक्फ बोर्ड वाला जो वक्फ अधिनियम वाला जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल शाहीन बाग की तरह किया जाएगा। और शाहीन बाग में जब प्रदर्शन हो रहा था तो याद होना चाहिए कि पाकिस्तान के एक संगठन ने पाकिस्तान से ये बयान दिया था कि शाहीन बाग को हमने डिजाइन किया है। तो ऐसे
शाहीन बाग की मिसाल देकर और उसके बाद जंतर मंतर में प्रदर्शन करके और उसके बाद नागपुर में दंगा, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे बयानों के ऊपर रोक भी लगनी चाहिए और कार्रवाई भी हो। इतना ही नहीं, सियासत चमकाने के लिए कुरान की आयतें जलाने की अफवाह फैलाई गई, जिससे मुसलमानों को एकजुट कर दंगे को अंजाम दिया जा सके। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। औरंगजेब और आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले लाख कोशिश कर ले, लेकिन महाराष्ट्र की देवाभाऊ सरकार ने साफ कर दिया है कि वो दंगाइयों को कब्र से भी खोद कर निकालेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही। त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही ती घडलेली आहे। ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। यूपी में नेजा मेले की रोक के विरोध में आक्रांता प्रेमी गैंग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन अब नए भारत में चलने वाला नहीं है। तो सवाल है कि क्या आक्रांताओं के लिए छाती पीटने वालों का यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक संपूर्ण इलाज होगा? सबसे बड़ा सवाल है, विदेशी ताकतों से मिलकर देश के खिलाफ साजिश रचना देशद्रोह नहीं तो फिर क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।